नमस्ते, के प्रेडिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे श्री गणेश जी के आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है या कुछ संदेश है एक नियर फ्यूचर के लिए, क्या एडवाइस है टैरो से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक बहुत जनरल सा रीडिंग है और बहुत सारे लोग ये देखते हैं, तो ये इसमें से कुछ बातें शायद आपसे रिजोनेट ना करें तो उसे छोड़ देना। जो रिजोनेट करें वो गाइडेंस के तौर पे आप ले सकते हो, ठीक है। सो श्री गणेश जी के आपके लिए ब्लेसिंग्स। मेरे व्यूवर्स के लिए गणेश जी के क्या ब्लेसिंग्स है। बॉटम ऑफ द डेक आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखेंगे क्या है ये 5 ऑफ वॉन्ड्स बाद में। सो स्टार्ट करते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटेकल, द सन एंड द हैंगमैन। देखो, कुछ ऐसी बातें हैं, आपको कुछ आपके लाइफ में जो कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन है ना, पेपर वर्क है या फिर कोई लीगल मैटर है, नॉट एग्जैक्टली लीगल मैटर, मतलब ये ज़्यादा लोगों के लिए रिजोनेट नहीं करेगा, लेकिन कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन, वो घर के बारे में हो सकता है या कुछ भी आप देख लो, हर एक केस में वैरी होता है ये। तो उसको, उस डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रोसेस को थोड़ा ये टाइम में एक गति मिलने वाली है, स्पीड मिलने वाला है। आप अच्छी तरह से आपका जो फंडिंग है इन दिनों में वो मैनेज कर पाओगे। मतलब जो भी एक अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा और भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, एक बेसिक नीड्स से अलग और ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो सेटल करनी होती है, वो आप कर पाओगे ये टाइम में, नियर फ्यूचर में आप कर पाओगे। अगर कोई जो व्यूअर्स इसमें से अगर कोई सोशल मीडिया पे है या फिर अपने ऑफिस में या कहीं पर भी उनको रिकग्निशन मिलने की चांसेस है इस पीरियड में। ये नेक्स्ट ऑलमोस्ट 15 डेज का ये हो सकता है, 10 to 15 डेज के लिए मैं बोल रही हूँ। और कुछ ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में हो सकती हैं जिनको आप ऐसे होता है ना कि कुछ चीज़ों के लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं या फिर अपने कंट्रोल में होते हैं, और कुछ चीज़ें होती है ऐसी जिस पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं हाईलाइट होने का ये पीरियड है कि आपको, मतलब ऐसे आपके आजू बाजू में ऐसी कुछ चीज़ें या फिर घटनाएं घटेगी कि आप उसमें एक थर्ड पर्सन नहीं बोल सकती हूँ मैं, लेकिन एक क्वाइट, एक शांति से आप उस सभी को देखोगे लेकिन कुछ एक्शन नहीं लोगे उसमें। मतलब ये ऑफिस में भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है। समझो घर में अगर ऐसा है कि कोई झगड़ा चल रहा है या फिर कोई आर्ग्यूमेंट्स चल रही है, लेकिन आप उसमें, आप भी इन्वॉल्व हो, आपका नाम भी इन्वॉल्व है उसमें किसी भी तरह से, लेकिन आप उस सभी चीज़ों को दूर से देख रहे हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो, ऐसे हो सकता है। तो उस वक्त डेस्परेट नहीं होना कि मैं कुछ नहीं, क्यों नहीं कर सकता, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये बाउंड टू हैपन, ये डेस्टाइन है, ठीक है। मोनोलॉजी से देखते हैं गाइडेंस। 2 कार्ड्स निकालूंगी। अगर किसी ने एग्जाम दी है इन दिनों, पिछले मतलब रिसेंट पास्ट में अगर कोई एग्जाम दी है ना, तो उसका रिजल्ट लगेगा, पॉजिटिव लगेगा।
अगर किसी ने जॉब के लिए अप्लाई किया है तो उसका भी रिजल्ट, एक किसी भी चीज़ का एक रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है अगर हुआ है तो। मतलब ये सभी के लिए, वापस ये सभी के लिए नहीं हो रिजल्ट करेगा। मतलब जिन्होंने ये ऐसी कोई एग्ज़ाम दी है या कुछ किसी चीज़ का रिजल्ट लगने वाला है ना, तो वो पॉजिटिव आने वाला है। अगर कोई सोशल साइट पे है तो उनका रिकग्निशन बढ़ेगा। जैसे आजकल रील्स का ज़माना है तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे या फिर व्यूज़ बढ़ेंगे। Work through your feeling. Clear your mind and forgive. Last quarter moon in Gemini. Clear your mind. देखो जेमिनाई जो साइन होता है ना, मून साइन, वो लोग या फिर जेमिनाई राशि, ये साइन जेमिनाई के इसमें ना बहुत सारा थॉट्स बहुत रहते हैं, बहुत थॉट्स रहते हैं। उनका साइन भी देखोगे कि एक कपल है और वो एक दूसरे से बात करे या कुछ भी तो कर रहे हैं, लेकिन वो है दो जन है उसमें, तो उनका इंटरेक्शन होता रहता है। मतलब क्या कि आपके दिमाग में बहुत सारे आपके दिमाग में चलता रहता है, जेमिनी वालों के दिमाग में। और आपके कार्ड्स में अभी आया है लास्ट क्वार्टर मून इन जेमिनी, मतलब बहुत सारा ऐसे दिमाग में इकट्ठा हो गया है, पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, कोई क्वेश्चंस, उसके आंसर, खुद ही निकाले हुए आंसर, इन सभी का ना बहुत यहाँ पे मतलब बोलना ना क्राउड हो गया है, सब बहुत बहुत हो गया है ये सब सारी चीज़ें। उसे क्लियर करना है आपको, क्लियर करने की बहुत ज़रूरत है। और ये जो प्रोसेस है, क्लियर करने की जो प्रोसेस है, उसमें अगर कोई भी कुछ किसी के प्रति आपको गुस्सा है या फिर किसी ने आपको बिट्रेल किया है, एनीथिंग इस टाइप का कुछ है, तो उसे आपको फॉरगिव करना है ये कमिंग डेज में। ब्लेसिंग ये है कि आप इसे क्लियर करने में, श्री गणेश की ब्लेसिंग ये है कि आप ये जो प्रोसेस आपको बताई जा रही है, इसमें आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी, गणपति बप्पा की बहुत हेल्प मिलेगी आपका माइंड क्लियर करने के लिए। और ये भी कार्ड आया है ना, 6 ऑफ पेंटिकल, मतलब आपका जो भी एक्चुअली आप ना कुछ ब्लॉकेजेस क्लियर करोगे, मतलब आपके ग्रोथ के पाथ में जो भी ब्लॉकेजेस है वो आप क्लियर करोगे फॉरगिव करके किसी को, और इसके बाद ये सक्सेस आपको दिखेगा। मतलब ये सब होने वाला ही है, लेकिन इसमें आप कौन से पास से जाओगे ना, ये आपको डिसाइड करना है। श्री गणेश की, गणपति बापा की ब्लेसिंग्स आपको बहुत सारी है। अगर कुछ लाइफ में ऐसा है कि आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, तो वो भी ब्लेसिंग है, क्योंकि उसके जो भी नेगेटिव इफेक्ट्स है वो आपके ऊपर नहीं आएंगे ये वक्त में, ये 15 डेज में। ठीक है, इंट्यूशन, लिसन टू योर सोल ट्रूथ, थिंक लेस फील मोर। यस, थिंक लेस। देखो, क्लियर योर माइंड आ गया है, थिंक लेस आ गया है। आप इन दिनों में एक्शन ज़्यादा लेने वाले हो। सोचना या उसके ऊपर अपना एनर्जी लगाना, ये कम करके आप एक्शन करने वाले हो ये कमिंग 10 to 15 डेज में। यहाँ भी एक्शन नहीं दिख रहा, सॉरी, एक्शन मतलब एक मिनट, जो भी चीज़ें आपको ग्रोथ की तरफ ले जा रही है उसमें आप एक्शन लेने वाले हो, और जिसमें कुछ हासिल नहीं होने वाला है या फिर जहाँ पे अपना मुंह बंद करके रखना ज़रूरी है, वहाँ पे आप वो स्टैंड ले रहे हो। ओके, और क्या है देखते हैं ब्लेसिंग्स में।
प्रोटेक्शन। यस, गणपति बप्पा का आपको बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन मिलेगा आपको। अगर कुछ आप नया कुछ सोच रहे हो करने का तो उसमें आपको रास्ता मिल जाएगा। आप सिर्फ मांगना बहुत ज़रूरी है। भगवान के पास हाथ जोड़ के कुछ मांगना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब ये हेल्प लेने के लिए कुछ ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि वो भगवान है, उसे सब कुछ दिखता है। हाँ दिखता है, लेकिन आप अगर किसी चीज़ के बारे में स्पेसिफिक हो तो वो आप बोलो, ज़रूरी है वो बोलना। एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार। एग्जैक्टली, यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार। आप स्टार के लिए मतलब अल्टीमेट कुछ जो है ना वो मांगो, भगवान से मांग सकते हो आप, आपको मिलेगा। आप प्रोटेक्टेड हो। आपके कार्ड्स में एक्शन भी आया है और ज़रूरी मतलब जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे आप अपना स्टैंड बराबर से ले भी रहे हो। मतलब अगर कुछ नहीं करना है तो नहीं करना है। कुछ किसी के इसमें बोलते हैं ना, नाक डालना, मुंह डालना, वो नहीं करना है तो नहीं करना है। आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। और क्या है, एक फाइनल मैसेज देखते हैं क्रिस्टल बॉल से। नॉट द राइट टाइम। देखो, अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है ये नॉट द राइट टाइम क्या है, जरा एक बार देख लेती हूँ। किस चीज के लिए नॉट द राइट टाइम आया है? Okay. Got it. देखो, जो भी व्यूवर अभी इसे देख रहे हैं ना, अगर आप इन दिनों में, ये 10-15 दिन में अगर कहीं बाहर जाने की सोच रहे हो या कुछ मतलब बोलते हैं ना, एक अपना करियर के लिए टाइम देना होता है और एक अपने घर के लिए टाइम देना होता है। आप ये 10-15 दिन में अपने काम की तरफ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट रहो तो अच्छा होगा, ये एडवाइस है। और ये भी रीडिंग है कि आपका जो एक पर्सनल लाइफ फ्रंट है ना, वो बहुत मेंटेन रहेगा, अच्छा रहेगा। तो अभी आपको अपने काम की तरफ ध्यान देना ये 10-15 दिन में बहुत ज़रूरी है। कुछ तो होने वाला है बड़ा, कुछ तो होने वाला है बड़ा उसमें, ठीक है। सो ये है रीडिंग। गणपति बप्पा की ब्लेसिंग, उनका प्रोटेक्शन कैसे है, उसको आपको कैसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके लेना है या फिर उसका कैसे फ़ायदा उठाना है, ये है गाइडेंस इसका। सो ये रीडिंग आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया हो तो। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम।